शिवानी और नीलम नाम की दो सगी बहनें थी। दोनों का जन्म आनंदपुर नामक गांव में हुआ था, लेकिन बचपन में ही नेहा अपने चाचा जी के साथ शहर में रहने के लिए चली गई थी। चाचा जी की अपनी कोई भी औलाद नहीं थी, इसलिए वे नेहा को बड़े ही प्यार से पालते पोषते हैं। जवान होने पर दोनों बहनों की शादी दो सगी देवरानी जेठानी के बेटों से हो जाती है, जो कि आजू बाजू में रहा करते थे। आज दोनों बहनों की पहली रसोई की रस्म थी। शिवानी की सास अपनी बहू से बोली, बहू, आज तेरी पहली की रसोई की रस्म है। रसोई में जा और जाकर पालक पनीर की सब्जी, छोले, पूरी और कुछ मीठा भी बना लेना। जी माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं बना लेती हूँ। शिवानी किचन में जाती है और वह सारा खाना बना लेती है जो उसकी सास ने कहा था, और साथ में मीठा भी बनाती है। खाना बनाने के बाद वह सारा खाना डाइनिंग पर पहुंचाती है और किचन में आकर अपने आप से कहती है, खाना बनाते समय तो किचन का स्टैंड भी गंदा हो गया है, और ये गैस भी, और ये रसोई कितनी बिखरी हुई लग रही है। ऐसा करती हूँ कि पहले सारी रसोई समेट लेती हूँ, उसके बाद फिर खाना लगाऊंगी। शिवानी पहले तो झूठे बर्तन धोकर अलग करती है, फिर गैस का स्टैंड साफ करती है, झाड़ू लगाती है, किचन में पोछा देती है और फिर किचन का पंखा चालू कर देती है ताकि फर्श सूख जाए। जब सारा काम हो जाता है तब शिवानी खाना लगाती है। सभी लोग बैठकर खाना खाते हैं और सभी को खाना बहुत पसंद आता है। तब शिवानी की सास कहती है, बहू, तूने तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है और बड़ी ही जल्दी बना लिया। उतनी ही देर में शिवानी की नंद भी वहाँ आ जाती है, जो किचन में किसी काम से गई थी। वह कहती है, माँ, भाभी ने सिर्फ खाना ही जल्दी नहीं बनाया बल्कि सारा किचन साफ कर दिया है, झूठे बर्तन धो दिए हैं, यहाँ तक के फर्श पर पोछा भी लगा दिया है। अरे वाह बहू, तू तो सचमुच बड़ी ही गुनी है। जैसी तेरी तारीफ सुनी थी वैसा ही तुझे पाया। तू तो हमारे घर की लक्ष्मी है। शिवानी अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होती है। सभी लोग खाना खाते हैं और शिवानी को नेक देते हैं। दूसरी तरफ आज नीलम की भी रसोई की पहली रस्म थी। उसकी सास उसके पास आती है और कहती है, अरे नीलम बहू, तू अभी तक यहीं बैठी है? आज तेरी पहली रसोई की रस्म है। रसोई में जा और अच्छे अच्छे पकवान बना ले, और साथ में कुछ मीठा भी बना लेना। पकवान? माँ, मुझे तो पकवान बनाने आते ही नहीं। यहाँ पर काम वाली नहीं आती क्या? काम वाली आती है बेटा, वो शाम तक आएगी। तब तक तू अपना खाना तो बना ले। नीलम शहर में पली बढ़ी थी, इसीलिए उसे ज्यादा काम नहीं आता था। वह किचन में जाती है और खाना बनाने की कोशिश करती है। जैसे तैसे नीलम पालक, पनीर, छोले की सब्जी, पूरी और सोजी का हलवा बनाती है। उसके बाद वह बहुत ज्यादा थक जाती है और बाहर आकर ऐसी चालू करके बैठ जाती है। तभी उसकी सास वहाँ आती है और कहती है, नीलम बहू, तूने खाना बना लिया हो तो लगा दे, सभी को भूख लग रही है। माँ जी, जैसे तैसे मैंने खाना बना लिया है, लेकिन मैं बहुत थक गई हूँ। अब मुझसे और काम नहीं किया जाएगा। ठीक है बहू, तू आराम कर ले, मैं ही जाकर किचन में काम देख लेती हूँ। विद्या जब किचन के अंदर जाती है तो देखती है कि सारी रसोई बिखरी पड़ी थी। किचन का स्टैंड भी गंदा था और सब्जियों के छिलके फर्श पर पड़े हुए थे। सिंक में बर्तन भी गंदे पड़े हुए थे। ये देखकर विद्या कहती है, हे भगवान, नीलम ने जितना काम नहीं किया उससे ज्यादा तो रसोई गंदी कर दी है। मैं तो इस उम्र में रसोई साफ करने से रही, अब तो सुबह कांता आकर ही रसोई साफ करेगी। ऐसे ही समय बीत रहा था, जहाँ एक तरफ शिवानी अपने घर का काम और साफ सफाई में बहुत अच्छी थी, वहीं दूसरी तरफ नीलम पूरी तरह कांताबाई यानी अपनी काम वाली पर डिपेंड। एक दिन शिवानी अपनी सास से बोली, माँ जी, मैं सोच रही थी कि मैं अपनी बहन और उसके ससुराल वालों को की दावत ले लूं। हाँ शिवानी, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली है। हम दोनों आज ही उनके घर चलते हैं और उन्हें निमंत्रण देकर आते हैं कि रात का खाना वो हमारे साथ ही खाएं। अब शिवानी और कमला नेहा के घर पहुंचते हैं। चाय नाश्ते के बाद कमला विद्या से कहती है, विद्या, मैं तो तुझे दावत देने आई हूँ। शादी को इतने दिन हो गए, तू अपनी बहू को लेकर हमारे घर आई नहीं। ऐसा करना कि रात का खाना हमारे साथ खाना। हाँ दीदी, मैं भी यही सोच रही थी कि शादी को इतने दिन हो गए, लेकिन मैंने आपको बुलाया नहीं। ठीक है, आज हम आपके घर खाना खा लेते हैं।
उसके बाद कल आप हमारे घर खाना खाना। ठीक है ठीक है। अगले दिन शिवानी सुबह से ही दावत की तैयारी में लग जाती है। उसने अलग अलग तरह की सब्जी, पूरी, कचौरी और कुछ मिठाइयाँ भी बनाई थी। उसने जल्दी जल्दी अपना काम खत्म किया और किचन की साफ सफाई कर दी। फिर उसने सारा घर भी साफ कर दिया। शाम को नेहा अपने परिवार के साथ शिवानी के घर खाना खाने आई। सभी लोगों ने मिलकर खाना खाया। शिवानी खाना खिलाने के साथ साथ बार बार किचन की और बर्तनों की सफाई करती जा रही थी। यह देखकर नीलम की सास बहुत खुश हो रही थी। फिर वह लोग रात को अपने घर आए। तब नीलम की सास बोली, नीलम, देखा तुमने अपनी बहन को, वह काम में कितनी एक्सपर्ट है। खाना तो उसने बड़ा ही स्वादिष्ट बनाया था। उसके बाद खाना लगाने के साथ साथ वह किचन की सफाई भी करती जा रही थी। उसकी रसोई से न ही कोई बदबू आ रही थी, ना कहीं कचरा पड़ा था, और बर्तन तो गंदे ही नहीं थे। सब कुछ कितने अच्छे से मैनेज कर रही थी वह। शिवानी की तारीफ सुनकर नेहा को अच्छा नहीं लगता। वह कहती है, माँ जी, शिवानी गांव में पली बड़ी है। उसने बचपन से ही ये सारा काम किया है और मैं शहर में पली बढ़ी हूँ। शिवानी एक नंबर की गवार है। उसे घर के काम के सिवा आता ही क्या है, और मैं शहर में रही पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की हूँ। मेरी उससे बराबरी नहीं हो सकती। अरे अरे, बहुत तू तो बुरा मान गई। मैं तो बस ये कह रही थी कि शिवानी सभी कामों में निपुण है। चल कोई बात नहीं, उन लोगों ने तो सब कुछ अच्छे से संभाल लिया। अब हमारी बारी है। कल वे लोग भी तो हमारे यहाँ खाने पर आएंगे ना। माँ जी, मैंने कांता को बोल दिया है कि मैं उसे एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगी। वह कल मेरे साथ खाना बनवा लेगी और सफाई भी करवा लेगी। आप चिंता ना करें, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी। ठीक है बहू। अगले दिन नीलम रसोई में जाती है और पकवान बनाने की लिस्ट तैयार करती है। तभी अचानक से नीलम की सास आती है और कहती है, अरे बेटा, नीलम, कांता का फोन आया था, उसकी तबीयत खराब हो गई है। आज वह काम पर नहीं आ पाएगी। नीलम अपनी सास की बात सुनकर चौंक जाती है और कहती है, क्या? ये क्या कह रही है माँ जी? आप हमने तो आज दावत रख ली है। अगर कांता नहीं आई तो काम कैसे होगा? मुझसे तो इतना सारा काम होता नहीं है। ये कांता जानबूझकर झूठ बोल रही होगी। हो सकता है बेटा, लेकिन अब काम तो हमें ही करना होगा। ऐसा करती हूँ कि मैं सब्जियाँ काट देती हूँ, इससे तेरी थोड़ी मदद हो जाएगी। तू खाना बना ले। अब विद्या सब्जियां काटने लगती है और नीलम रसोई में खाना बनाना शुरू करती है। नीलम धीरे धीरे अपने काम कर रही थी। उसने काफी सारे बर्तन भी गंदे कर दिए थे, गैस चूल्हा भी गंदा कर दिया था और पूरा स्टैंड भी खराब कर दिया था। साथ ही सब्जियों के छिलके, उबली हुई दाल, कचरा, सारी चीजें फर्श पर बिखरी हुई पड़ी थी। किचन काफी गंदा हो गया था। तभी नीलम की सास वहाँ पर आई और बोली, नीलम बहू, तेरा खाना अभी तक नहीं बना। वह लोग बस आते ही होंगे और यह रसोई का कितना बुरा हाल है। अब वे लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। वे लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी शिवानी अपने परिवार के साथ वहाँ आ जाती है। शिवानी की सास आवाज लगाती है, विद्या, विद्या बहन। ये सुनकर नीलम और विद्या दोनों ही घबरा जाते हैं। विद्या कहती है, बेटा, मैं उन लोगों को बैठाती हूँ, तब तक तू ये सारा काम निपटा ले। विद्या बाहर आती है और उन लोगों को बिठाती है और बातें करती है। वहीं नीलम अंदर ही अंदर घबरा रही थी और मन में सोच रही थी, हे भगवान, मैं इतना सारा काम कैसे करूंगी अकेले। तभी वहाँ पर शिवानी आ जाती है और यह सब कुछ देखकर कहती है, अरे नीलम, मैं बाहर बैठी थी तो मैंने सोचा कि तेरी थोड़ी मदद कर दूं। तू चिंता मत कर, ये सारा काम तो मेरे लिए चुटकियों का है। मैं अभी सारा किचन साफ कर देती हूँ और बचे हुए काम भी करवा लूंगी। शिवानी जल्दी जल्दी सारे किचन की सफाई करती है, बर्तन धोती है, गैस स्टैंड साफ करती है, पोछा लगाती है। उसके बाद नेहा के साथ खाना भी लगवाती है। सभी लोग खाना खाते हैं। नीलम चाय बनाने किचन में आती है। शिवानी उसके पीछे आती है। तब नीलम शिवानी से कहती है, शिवानी, मैंने हमेशा ही तुझे गांव का गवार समझा, लेकिन तू तो सचमुच बहुत इंटेलिजेंट है। अकेले ही कितना काम संभाल लेती है और सारे काम को कितने परफेक्शन के साथ करती है। मुझे माफ कर दे। नहीं शिवानी, ऐसी कोई बात नहीं है। तू शहर में पली बड़ी है, तेरा अलग टैलेंट है और मेरा अलग। हम दोनों ही अपनी जगह बेस्ट है।
नीलम खुशी खुशी शिवानी को गले लगा लेती है। फिर वे दोनों चाय लेकर हॉल में आती है। सभी लोग बैठकर चाय पीते हैं।